वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मुलाजमत मुस्तकबिल में ले लेंगे? चलें आज इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नया कंटेंट अपलोड करूं। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे कि पता है कि ऑटोमेशन तकरीबन हर एरिया में ऑटोमेशन आ रही है। हर जॉब रोल अगर आप देखें, हमारे वॉक्स ऑफ लाइफ में ऑटोमेशन आ रही है। एक स्मॉल शॉप से लेके एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं। एक छोटी सी गाड़ी से लेके एक ऑटोमेटिक एरोप्लेन, उनमें भी ऑटोमेशन आ रही है। सो ऑटोमेशन डेफिनेटली आ रही है, बल्कि आ चुकी है ऑटोमेशन। बहुत सारे काम ऑलरेडी ऑटोमेटेड हो चुके हैं। ऑटोमेटेड का मतलब है कि खुद से जो जैसे कंप्यूटर एक है, वो कंप्यूटर ही सारे काम कर रहा है। सो ये ऑटोमेशन ही इसको कहते हैं, ताकि इसमें इंसानों का किरदार बहुत कम होता है और मशीनें जो हैं वो खुद से काम कर रही होती हैं और ख़ुद से सारे एक्शन कर रही होती हैं। सो क्या हमारी जो जॉब्स हैं, जो भी जॉब्स आजकल हम कर रहे हैं, मैं आप कोई भी जो जॉब करता है, वो किस हद तक अफेक्ट होंगी इस ऑटोमेशन से, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है पूरी दुनिया में। तो रिसेंटली मुझे एक वेबसाइट का पता चला है, willrobotttakemyjob.com। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं खुद ही। और बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट मुझे वो लगी है, क्योंकि वो वेबसाइट एक्चुअली बताती है कि आप उसमें एक टाइटल डालो, रोल, मतलब जैसे मेरा रोल है ट्रेनिंग कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट। तो वो आपको बताती है कि आपकी जो जॉब है वो कितने % सेफ़ है अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स, सम पोल्स। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा ऑफ कोर्स इसके पीछे होगा, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट दिखाए जा रहे हैं इस वेबसाइट में। तो चलते हैं वेबसाइट में और आप ख़ुद भी देखें, मैं भी देखता हूँ, और देखते हैं कि कौन सी जॉब रोबोट ले सकते हैं, कौन सी जॉब रोबोट्स नहीं ले सकते। ओके, अभी मैं वेबसाइट में हूँ जिसका वेब एड्रेस है willrobotttakemyjob.com। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और चले हम अब सर्च करते हैं कि कौन सी जॉब रोबोट्स ले लेंगे और कौन सी जॉब्स रोबोट्स नहीं लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑटोमेशन, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑटोमेशन तो भाई हर काम में आ चुकी है, हर चीज़ में ऑटोमेशन आ रही है। आपके पेमेंट सिस्टम में, आपके ट्रांसपोर्टेशन में, आपके एजुकेशन में बहुत सारी ऑटोमेशन आ गई है। सिस्टम्स जो आजकल बनाए जा रहे हैं, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ गई है। तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये सर्च करना चाहूँगा कि मेरी जॉब कितनी सेफ़ है। सो मेरा जो जॉब टाइटल है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले हम वो सर्च करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। लेट्स सी। ओके, सो लगता ये है कि सिर्फ 1.4% चांस है और टोटली सेफ़। दैट्स ग्रेट, गुड टू नो। इसमें अच्छा प्रोजेक्टेड ग्रोथ भी दिखाता है, कितने लोग मतलब ये काम कर रहे हैं एज ऑफ 2019, और उनकी एनुअल वेज क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डेटा प्रोवाइड किया गया है। सो इसमें ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी बताता है इसकी कि देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ दिस ऑक्यूपेशन बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स और AI. However, our polls suggest a higher chance of automation, a 34% chance of automation within the next 2 decades. Well, मेरे ख्याल से रोबोट्स ये काम नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात आती है
तो जो भी ट्रेनर होता है या ट्रेनिंग कंसल्टेंट होता है, वो जब भी हम लोग जब ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे होते हैं तो इमोशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं हमारे ट्रेनिंग डिलीवरी में, क्योंकि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इमोशंस का इस्तेमाल भी होता है। और एक चीज़ जो साइंटिस्ट मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, जो एक चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाए मशीन्स में, वो इमोशंस हैं। हालांकि मुझे पता है कि कुछ रोबोट्स ऐसे हैं, जैसे एक सोफिया के नाम से रोबोट है, वो मतलब आंखें भी उसकी देखने में ऐसे ही होता है जैसे इंसान आंखें पलकता है, वैसे ही है। वो बातें भी वैसे करती है, रुक रुक के, पॉज लेके। बट जो इमोशंस हैं, एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, ये चीज़ें आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें साइंटिस्ट या डेवलपर्स या जो भी ये रोबोट्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, आई डोंट थिंक ये रेप्लिकेट या कॉपी कर पाएंगे रोबोट्स के अंदर 100%। बट आई एम श्योर इस पर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा होगा फॉर श्योर। बट इट्स गुड टू नो कि 1.4% ओनली चांसेस हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जॉब रोबोट्स ले लेंगे, टोटली सेफ, सो थैंक गॉड। इसी के रिलेटेड एक और रोल है टीचर। टीचर हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चले हम सेकेंडरी स्कूल टीचर का देख लेते हैं। तो इसका जी 0.8%, यानी कि उससे भी कम ज़्यादा चांसेस हैं कि रोबोट ये टास्क ले लेंगे, सो टोटली सेव है। तो अंडरस्टैंडेबल है, एजुकेशन में टीचर का किरदार बहुत अहम है, और रोबोट्स कभी भी मतलब टीचर का रोल नहीं ले सकते। मे बी फ्यूचर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, बट फ़िलहाल तो रोबोट्स शायद मतलब इस लेवल तक नहीं आए कि वो टीचर भी बन जाए। ऑफ कोर्स जो टूल्स, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है, यानी कि जो आजकल अगर टैबलेट्स बच्चे जिसमें पढ़ते हैं या कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है भाई, वो सब कंप्यूटराइज है सब कुछ, कंटेंट वगैरह ये वो। लेकिन टीचर, एज अ टीचर, आई डाउट कि ये कभी ले पाएंगे रोबोट्स। चले अब हम चेक करते हैं कुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। रेस्टोरेंट्स कुक 96%, इतनी ज़्यादा हाई। It is highly likely this occupation will be replaced by robots or AI. However, workers may be able to take some comfort in the result of our polls. Poll shows 50% chance of automation. You are doomed. Wow. But उसमें growth भी show कर रहा है 14%. So ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा. But anyway, automation तो वाकई बहुत हो गई है. रेस्टोरेंट्स में भी बहुत हो गई है. अभी आप देखें जो ऑर्डर करने का तरीक़ाकार है, पहले फ़ोन पे ऑर्डर करते थे मोस्टली लोग, अब वो भी ऑटोमेटेड हो गया। आप ऐप्स हैं, ऐप्स के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस करो, आपको पेमेंट भी ऐप के ऊपर ही हो जाती है ऑर्डर की। फिर आप ट्रैक कर सकते हो आपका ऑर्डर किधर किधर पहुंचा है, कौन सी स्ट्रीट में है, राइडर आपका जो ऑर्डर लेके आ रहा है। सो ये सब ऑटोमेशन ही है, इसको ऑटोमेशन ही कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये हैरान हुआ हूँ कि कुक्स यानी कि जो खाना बनाते हैं, ऑल्दो मैंने एक और वीडियो देखी थी और मैं काफ़ी हैरान हुआ था कि हैमबर्गर जो होता है वो बनाया जा रहा है और उसमें एक भी इंसान काम नहीं कर रहा। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें एक डब्बे में स्टोर करके रखते हैं और रोबोट जो है वो पहले बन लेता है, फिर उनको वो जो भी फ्राई तो नहीं लेकिन जो भी करना होता है वो करता है, फिर लेटस लेता है, टोमेटोज़ लेता है, केचप लेता है। सो मैंने वो देखा था, मैं काफ़ी हैरान हो गया था। वो अमेरिका में कोई साहब हैं जिन्होंने ये एक कारनामा किया है। सो यह ऑटोमेशन तो आ गई है, लेकिन निहारी बना लेंगे रोबोट्स या हलीम या इस तरह की कोई चीज़, आई डोंट थिंक। जोक्स अपार्ट, कुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ओके, चले अब हम सर्च करते, चले इधर ही है, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। वाओ, 94%, यू आर डूम्ड। हाँ, उसकी रीज़न भी ये है ना कि क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं
उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। तो डेफिनेटली लॉयर्स का देख लेते हैं। लॉयर्स, हाँ लॉयर्स तो भाई रोबोट्स कभी भी नहीं लॉयर्स का वो ले सकते जगह उनकी। इंजीनियर देखते हैं। इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत फेमस है। 1.1% टोटली सेफ। किसी ज़माने में मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था। कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर देख ले 48%। स्टार्ट वरिंग। हाँ भाई बहुत सारे आजकल तो मैंने खुद देखे हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट हो गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिनमें, और वो लर्न करते हैं कि कोडिंग कैसे करनी है, और वो अपनी लर्निंग की बेस पे वो फिर पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। रोबोट्स बहुत तेज़ हैं रोबोट्स भाई। फोटोग्राफर बनेंगे कि नहीं रोबोट्स, मुझे नहीं लगता। लेट्स सर्च। हाँ ओनली 2% चांस, टोटली सेफ। सो फोटोग्राफर्स वेल डन, अच्छे से अच्छे चमकाओ अपने बिजनेस को, काम को, और इनोवेटिव तरीके से करो आप। ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स से टैक्सी ड्राइवर, शेफर्स 89% रोबोट्स आर वॉचिंग, लेकिन ग्रोथ भी है 13%। सो टैक्सी ड्राइवर्स एंड शेफर्स, ओके। हाउ अबाउट फार्मर्स जी, शाउट आउट टू फार्मर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। फार्मर्स या 5% बस, टोटली सेफ। सो डेफिनेटली फार्मर्स का काम रोबोट्स नहीं कर सकते। हाँ जो टूल्स इक्विपमेंट्स फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं आजकल भी, उनमें काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग या इस तरह की ऑटोमेशन है डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए जी, ये था आज का डेमोस्ट्रेशन, और ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो, खासकर मैं अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ, हम बहुत सारे लोग अभी भी हैं ना कन्वेंशनल सोच में है, मतलब वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं बेचारे। ऑफ कोर्स जब काम नहीं है तो काम लेने के लिए ये सब करना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी रिज़्क़ हलाल मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर के लिए। हमें ये भी पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसा, हम अब आज के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि जी 2050 में आएगी, कि अभी तो 15 साल हैं कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। बहुत सारे कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल। सो हमें ये सर्च करना चाहिए कि कौन सा काम जो है वो फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा, किन लोगों की ज़्यादा डिमांड होगी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। तो वो सर्च करके उनकी तरफ हमें गामज़न होना चाहिए, उस काम की तरफ गामज़न होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है। फ़र्ज़ करें आज मैं ट्रेनिंग कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, और मैंने अगर सर्वाइव करना है तो इंशाल्लाह मैं सीखूँगा बिल्कुल। कि अगर मुझे पता चलता है कि जी मेरी जॉब रोबोट्स ले लेते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आ जाएगी, तो कौन सी जॉब्स की डिमांड होगी फ्यूचर में, तो मैं डेफिनेटली हर लिहाज से कोशिश करूँगा कि मैं उस काम को सीख लूँ। और एक और बात बताता चलूँ कि इंसान जो है ना, इंसान उसमें अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन एक चीज़ इंसान को दी है ना, जहन, माइंड जो इस्तेमाल करता है, और हमारे में इतनी अल्लाह ताला ने ये पावर डाली हुई है, एक मतलब विल पावर जिसे कहते हैं, कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम चाहें हम कुछ भी सीख सकते हैं। सो मैं यही चाहता हूँ, मैं इसी ट्यूटोरियल की बिना पे, कि आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। अब मुझे इसकी सच्चाई कितनी है वो मुझे नहीं आइडिया, मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि जी जो भी इसने दिखाया है वो 100% है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा रिज़ल्ट, लेकिन सच्चाई के करीब रिज़ल्ट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। और शाउट आउट जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है हम आवाम के लिए, सो उनको शाउट आउट देता हूँ। और बहुत अच्छा काम है। ऑफ कोर्स इसके पीछे
रिसर्च होगी, डेटा एनालिटिक्स होगा और ट्रेंड्स होंगे जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट दिखाया जा रहा है इस वेबसाइट पे। सो शाउट आउट टू देम, शाउट आउट टू दिस क्रिएटर ऑफ दिस वेबसाइट, सो वेल डन। चलें, आज का यही था टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कौन सा जॉब रोल है और आपने क्या सर्च किया है इस वेबसाइट में और आपका क्या रिज़ल्ट आया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत मतलब दिलचस्पी से कमेंट्स पढ़ता हूँ। और वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन भी हिट कर दें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय।